अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। जी हाँ, आज ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन जो पाकिस्तानी आवाम है उनकी तैयारियां क्या क्या हैं, आज क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, किसने ईदी देनी है, किसने ईदी खर्च करनी है, सब कुछ एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत होगा। जी हाँ, रिपोर्ट देखिए। का पहला दिन गुजरा ईद मिलते मिलाते और दूसरा दिन होता है ससुराल का दिन। शादीशुदा अफराद अपने ससुराल में हाजिरी लगाने के लिए हैं तैयार। खवातीन की तैयारियां जोरों पर। बच्चे ईदी जमा करने के शौक में उतावले होने लगे। छोटी छोटी बच्चियों की सज-धज भी काबिल दीद। नन्ही परियों ने हाथों में खूबसूरत हैंडबैग्स उठा लिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैमिली पार्क गिलगित, जो दरिया गिलगित के किनारे है और आज ईद का दूसरा रोज है। जैसे कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है और आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में बच्चे जो है आज के दिन को खूब इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे आज मौसम जो है वो निहायत खुशगवार है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम भी खुशगवार है और बच्चे जो है इस वक्त फैमिली पार्क पहुंचे हुए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बेटा कैसे लग रहा है आज यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे क्या क्या करेंगे? झूले झूलेंगे, रेस लगाएंगे और मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हुई है और हम खूब एंजॉय करेंगे। आप क्या करेंगे? हम लोग यहाँ रेस लगाएंगे और अच्छे से खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे बच्चों का कहना है कि आज का मौसम जो है इसको भी ये एंजॉय करेंगे, इसके साथ ये रेस भी लगाएंगे, उल्लू पे झूलेंगे, जो दीगर यहाँ पे जो एक्टिविटीज हैं उनमें ये हिस्सा लेंगे और आज का मौसम ठीक है। नदीम खान, बहुत शुक्रिया। मैं गिलगित कर रहे थे। नाजरीन, ईद का दूसरा रोज है। बच्चों को जो ईदी मिली है आज उसको खर्च करने का दिन है। इस वक्त सक्खर के लबे मेहरान पार्क में बच्चे मौजूद हैं। खाने पीने का दौर चल रहा है। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली भी वहाँ पर मौजूद है उन बच्चों के साथ, तो उनसे जानते हैं कि बच्चे आज के दिन को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी शाहिद, बताइएगा। ईद का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो है ईदी जो बच्चों को मिली है वो इस वक्त जो है खर्च की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बच्चे जो है वो कुछ देही इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया, हलीम, चावल, बोतलें पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें पी रहे हैं। बच्चे खासे खुश नज़र आ रहे हैं। जितनी ईदी मिली है वो आज उड़ानी है। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, उससे बात करते हैं। आप बताओ कितनी ईदी आपको मिली थी? 500 रुपये। तो कहाँ खर्च की, क्या क्या खाया? गोलगप्पे, बोतल पी, हर चीज़ खाया। हर चीज़ खाया। अब कितनी पैसे बचे हैं आज? 60 रुपया। 60 रुपये बचे हैं, यानी कि 440 रुपये जो है बच्चे ने ईदी में खर्च कर दिए। इसी तरह आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है वो चटपटी चीज़ें, गोलगप्पे, हलीम, चावल खाए जा रहे हैं और यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं बच्चे। ये तमाम बच्चे जो है देही इलाकों से यहाँ पर लबे मेहरान पार्क में आए हैं और यहाँ इनका आने का मकसद ये है कि ईद का दूसरा रोज़ है, जो ईदी मिली है उसको किसी तरीके से जो है वो खर्च करना है और यहाँ पर आके मज़े की अशिया जो है वो खाई जा रही हैं। गोलगप्पे, आइसक्रीम, बोतलें सॉफ्ट ड्रिंक की पी जा रही हैं। जो है बच्चों ठीक है शाहिद अली, बहुत शुक्रिया। ये तो थी सक्खर की सूरत हाल। अब फैसलाबाद में और लाहौर में आज ईद के दूसरे दिन ईद कैसे मनाई जा रही है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन कर रहे हैं अकील अहमद और लाहौर से हमारी नुमाइंदा माविश सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। शहर इक़्तिदार में मौसम कैसा है, ईद वहाँ कैसे मनाई जा रही है, दूसरा रोज है, घूमने फिरने के क्या प्रोग्राम्स हैं? अकील बताइएगा, आप कहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में अभी और कैसी हलचल है? ईद की क्या गहमा गहमी नजर आ रही है आपको आज ईद के दूसरे दिन? जी देखें, बिल्कुल ईद का दूसरा रोज़ है और आज सुबह से ही इस्लामाबाद में काली घटाएं छाई हुई हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बावजूद बड़े और बच्चे ईद का दूसरा दिन जो है वो जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद के चिड़ियाघर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है खसूसी तौर पर जो है वो खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए हैं, झूले लगाए गए हैं, जहाँ पर बच्चे और बड़े यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं। बच्चे यहाँ पर झूले झूल रहे हैं, जबकि बड़े जो हैं वो यहाँ पर खाने पीने और जो दीगर काम है उन पर मसरूफ़ है। यहाँ पर खसूसी तौर पर जो है वो ईद के दूसरे रोज़ ऊँट और घोड़े भी लाए गए हैं जिनकी बच्चे सवारी
सवारी कर रहे हैं। तो ईद का दूसरा दिन जो है वो चूँकि यहाँ पर पहले आमतौर पर यहाँ पर दिन के 12 बजे ईद पर रश नहीं होता, लेकिन आज चूँकि यहाँ पर बारिश है, मौसम खुशगवार है, तो बच्चे और बड़े जो है वो बड़ी तादाद में आज पार्स और तफरीह कर रहे हैं और ईद का दूसरा दिन जो है वो खूब जो है जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। जी ठीक है, शहर से मौसम खुशगवार है, ईद का दूसरा रोज़ है, लोग भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। अकील साथ ही मौजूद रहिए, लाहौर का रुख करेंगे, वहाँ का मौसम कैसा है और लाहौर ये कैसे ईद मना रहे हैं ये जान लेते हैं महाविश से। जी महाविश। जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम जो है वो थोड़ा सा जो है वो कदरे बेहतर है। अगर कल की निस्बत हम लोग देखें, अभी भी जो है वो बादल जो हैं वो हल्के हल्के कुछ एरियाज़ में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी हम लोग लाहौर ज़ू में मौजूद है, क्योंकि ईद का दूसरा दिन है तो लोग जो है प्रेफरेंस उनकी होती है कि अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं, फैमिली जो उनकी है, उनके घरों में जाएँ, उनको ईद मिले। और सेकेंड डे जो होता है वो ज़्यादातर लोग बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं। और लाहौरी जो है वैसे भी उनको तो मौका चाहिए होता है कि घर से बाहर निकलने का, संडे हो कोई भी दिन हो, घर से बस उनको बाहर निकलना होता है। और ज़ू जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है बाहर निकलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं अपनी ईद जो है वो सेलिब्रेट करने। बच्चों की यहाँ पे जो है वो काफ़ी बड़ी फ़ौज जो है वो हमें दिखाई दे रही है कि बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो बड़े पसंद होते हैं बच्चों को, जिसके लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अपनी फैमिलीज़ के हम लोगों ने जब बात भी की तो उनका भी यही कहना था कि बच्चे ज़बरदस्ती जो है वो उनको ज़िद करके यहाँ पे लेकर आए हैं कि अपने ईद का जो सेकंड डे है वो ज़ू में स्पेंड करना है, और उसके बाद जो है फिर हम कहीं खाने पीने के लिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज़ू में जाएंगे। जी ठीक है, हमारी नुमाइंदा लाहौर से हमें आगाह कर रही थी। और इस वक्त सूरत हाल कराची में क्या है, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कराची में लोग कैसे ईद मना रहे हैं, शाहिद हुसैन से जान लेते हैं। शाहिद, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और कराची में ईद कैसे मनाई जा रही है, बच्चे कितने खुश हैं आज ईद के दूसरे रोज़? जी बिल्कुल, आज जैसे ईद का दूसरा रोज़ है, जिस तरह कल के जो मेहमान थे आज वो मेज़बान है और आज के जो मेज़बान थे वो कल मेहमान थे। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कराची में गर्मी की शिद्दत में कुछ इजाफा हुआ है गुज़श्ता रोज़ की निस्बत। लेकिन बच्चे जो है वो गर्मी में भी बाज नहीं आ रहे, घरों से बाहर निकल कर झूले झूल रहे हैं और कर रहे हैं। मेरे अका में भी देख सकते हैं कि यहाँ लाइन से जो है वो झूले लगे हुए हैं और बच्चे जो टोलियों की शक्ल में आते हैं, अपनी जो उन्होंने ईदी जमा की हुई है वो इसी तरह झूलों में जो है वो झूल कर ईदी उड़ा रहे हैं और उसके बाद इस तरह मज़े कर रहे हैं। इसी तरह इस तरफ भी लाइन से जो है वो झूले लगे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हर उम्र के बच्चे हैं वो खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, खूबसूरत उन्होंने पहनावे पहने हुए हैं, चश्मा, और इसके अलावा जो है वो रिंग्स भी लड़कियों ने पहनी हुई, बच्चियों ने, और उस तरह वो आके झूलों में एंजॉय कर रहे हैं। जो अहले खाना है, जो यहाँ के मकीन है, उनका ये कहना है कि चूँकि बच्चों की ईद है, गर्मी भी है, लेकिन बच्चों को चूँकि ये सबसे ज़्यादा इंजॉय करने का मज़ा आता है इस तरह ख़ास करके इवेंट में, तो इसलिए वो बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ईदी देते हैं ताकि वो ईद के मौके को जो है वो ख़ास तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। दूसरी जानिब आज दिन के औकात में और सुबह से जो है वो नाश्तों का सिलसिला भी घरों में और मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ जारी। ठीक है, शाहिद हुसैन कराची से आपका बहुत शुक्रिया, महाविश हमारे साथ लाहौर से और अकील अहमद इस्लामाबाद से, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद का रुख करते हैं। फैसलाबाद में जहां आम खवातीन घरों में मेहमानों के लिए मुख्तलिफ पकवान बना रही हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेन विंग की खवातीन भी ईद के रंग सहेलियों के संग बना रही हैं। इन खवातीन ने कौन कौन से पकवान बनाए हैं ये जानेंगे। ब्यूरो हेड अवैस सत्तार हमारे साथ हैं। अवैस सत्तार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है और तकरीबन इस टाइम हर घर में ही खाने पकाने का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे घर में मेहमानदारी हो रही है, मज़ेदार और अनवा इक़साम के खाने बनाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं फैमिली के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो सियासी ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वीमेन विंग की जो लेडीज़ हैं यहाँ पर तमाम वो इकट्ठी हुई हैं और बड़े मज़ेदार और भीनी भीनी खुशबू वाले खाने भी यहाँ पर खाए जा रहे हैं, एंजॉय किया जा रहा है ईद को। कुछ हम बात करते हैं इनसे। ईद का दिन है, सारी पॉलिटिकल लेडीज़ हैं, कैसे आम रूटीन से हटके फिर तैयारियाँ की हैं, ईद किस तरह मनाई जा रही है? बाकी दिनों में तो ये होता है कि हम लोग एहतजाज में इकट्ठे होते हैं और काफ़ी स्ट्रेस वाला माहौल होता है हर वक्त, लेकिन आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अच्छा खासा।
साथ एक और खातून। हमारा ऐसे होता है, गेट टुगेदर होता है सब फ्रेंड्स का, तो इसके बाद ये आज इनकी तरफ है, कल को मेरी तरफ होगा, तो ऐसे इसी तरह ही सिलसिला चलता रहेगा हमारा। जो ईद की असल खुशियाँ वो ये खुशियाँ हैं कि सब मिलकर बैठे हैं, जो कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कजन्स हैं, सब यहाँ पर मिलकर बैठे हैं, गपशप हो रही है और जो पूरे एक स्ट्रेस का माहौल होता है उसको आज इन्होंने दूर भगा दिया। सिर्फ इंजॉयमेंट है, खुशगपियाँ हैं, रौनकें लगी हुई हैं। और बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।